अब स्टूडेंट्स उस मोशनल ईएमएफ के कुछ और चीज़ें देखें जो ऑफ कोर्स आपने पढ़ी हैं, ताकि एक बार उन्हें रिवाइज किया जा सके। अगर आप इस क्वेश्चन में जहाँ पर आपके पास एक पी क्यू नाम का स्लाइडर है जिसकी लेंथ एल मास एम है, इस क्वेश्चन में जब हम कभी भी आपके स्लाइडर को चलाते हैं तो आपको पता है, जैसे अभी आपने टॉपिक में समझा, अपने टॉपिक में कि एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, और जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और सर्किट कंप्लीट है तो सर्किट में करंट भी तो चलेगा। लेकिन आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे आपको ये वेलोसिटी से आप इसे आगे लेके जाएंगे, इस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए आपको कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। बच्चों, वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए हमें फोर्स क्यों लग रही है, ध्यान दें। जैसे ही आपका सर्किट आपकी मोशनल ईएमएफ के कारण कंप्लीट होगा तो आपको पता है आपके पास मोशनल ईएमएफ के कारण ईएमएफ आ गई है। आपको पता है सर्किट में जो सर्किट कंप्लीट हुआ है उसमें रेजिस्टेंस आर है, तो आप ज़रूर जानते हैं ऐसा करने पर सर्किट में करंट भी आएगा। लेकिन अब इस बात को फिर दोबारा सुने। लॉरेंस फोर्स का चैप्टर कहता है कि जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होती है, करंट कैरिंग वायर, तो उस करंट कैरिंग वायर को एक फोर्स भी तो लगती है। आप जानते हैं फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड की ज़रूरत होती है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बनाएं, करंट को ऊपर की तरफ बनाएं, तो आपको एक फोर्स की बात करनी पड़ेगी। बच्चों, यही वो फोर्स है जिसके कारण आपको वेलोसिटी को मेंटेन करने में एक्स्ट्रा जोर लगेगा। ध्यान दें, बी अंदर की तरफ बनाना है, आपके स्लाइडर में करंट ऊपर की तरफ बनाना है, और आपको ये करंट दिख जाएगा इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन। अब जरा गौर करें ताकि आपको ये भूल ना जाए कि आपके पास उस फोर्स के लिए जो आपकी मोशन को अपोज कर रहा है, वो फोर्स कई बार पूछी भी जाती है। आप अपने इस करंट के फार्मूले का, जिसका नाम बी एल बी है अपॉन आर, इसका यूज़ करें, और आपको इस फार्मूले में ये देख लेना चाहिए कि ये है वो एक्स्ट्रा फोर्स। जब आप किसी स्लाइडर को मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चलाएंगे तो इसे ये फोर्स अपोज करेगी। और वैसे भी आप लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली जानते हैं, जब भी आप फ्लक्स चेंज करने के लिए कोई भी कॉज करोगे, कॉज, तो हमेशा एक ऐसी चीज़ डेवलप होती है जो उसे अपोज करती है, जो लेंस लॉ की बेसिक वर्डिंग है। इसीलिए बच्चों, जब आप इसे आगे की तरफ चलाने लगते हैं तो एक फोर्स इसे अपोज करती है, जिसके कारण आपको भी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। समटाइम वो आपसे पूछते हैं कि बताएं इसे मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा पावर कितनी लगेगी। जैसे कि आप मैकेनिक्स में जानते हैं कि पावर को फोर्स इंटू वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से जाना जाता है, यहाँ पर आपको लगी हुई एक्स्ट्रा फोर्स आपको पहले ही पता है, एक वेलोसिटी और आ गई है, और आपको यहाँ से इस क्वेश्चन में वो पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप स्लाइडर को आगे ले जाने की प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे तो आपका ये स्लाइडर आगे जाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इसको फोर्स इसकी पावर से पीछे खींचेगी। और अगर आपको इसकी मोशन को मेंटेन करना है तो आपको ये फोर्स या ये पावर अप्लाई करनी होगी। मैं होप करता हूँ आपको ये पावर की कहानी, इसकी कहानी का मतलब और इसके ऑल्टरनेट सारे फार्मूलों का मतलब समझ आ रहा होगा, जो कि आपको कई फार्मूलों से उसे डिड्यूस कर सकते हैं। तो मोशनल ईएमएफ में एक बात अब बड़ी क्लियर हो गई है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन के अंदर एक स्लाइडर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाते हैं तो ध्यान देना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहती है। जो आप वर्क डन कर रहे हैं वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और आपको वर्क डन तो करना पड़ेगा क्योंकि ये फोर्स आपको अपोज करेगी।
इस फोर्स के अगेंस्ट आपको आगे चलने के लिए वर्क डन करना है और यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में सर्किट में डेवलप हो जाता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में देखें, आपके पास एक स्लाइडर है, स्लाइडर की लेंथ गिवन है, उसका मास गिवन है, लेकिन स्लाइडर के साथ अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया है और मैं इस स्लाइडर को F नाम की फोर्स से खींचने लगा हूँ। बच्चों पिछले क्वेश्चनों तक हम स्लाइडर को किसी वेलोसिटी से चला रहे थे। इस बार मैं अपनी स्लाइडर को एक फोर्स लगाने लगा हूँ। नेचुरली अगर आप फोर्स लगाएंगे तो आपके ब्रेन में एक वर्ड आता है जिसको वो क्वेश्चन में पूछते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए ऑफ द स्लाइडर। बताएं इस क्वेश्चन में आपके पास जो स्लाइडर होगा उसकी एक्सेलरेशन ए क्या होगी, इसे बड़ी ध्यान से समझना। अब क्या होता है, जैसे ही आप अपने स्लाइडर को मूव करेंगे, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, एक ईएमएफ डेवलप होगी जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। अब जरा गौर करें, मोशनल ईएमएफ है तो मैं फिर लिख देता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं, जैसे ही आपके कैपेसिटर को एक मोशनल ईएमएफ मिली, एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस मिला, तो अचानक आपके क्वेश्चन में हाई पोटेंशियल से आपका कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब तक वो फुली चार्ज नहीं होता तब तक चार्ज इसमें फ्लो करने लगेगा। क्या आप बता सकते हैं कैपेसिटर में जो इंस्टेंटेनियस चार्ज है वो कितना जा रहा है? वो है Q इज इक्वल टू सी वी। अगर आप ध्यान दें तो ये है Q और ये है EMF जो सर्किट में जा रही है। लेकिन जब तक आपके पास कैपेसिटर में चार्ज जाता रहेगा स्टोर होने के लिए, आपके पास उन आर्म्स में जो आपको क्वेश्चन में दिख रही हैं, उन आर्म्स में करंट भी नजर आएगा। लेकिन भूल मत जाना, ये करंट तभी तक है जब तक कैपेसिटर की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा होगा, जब तक वो फुली चार्ज अभी नहीं हुआ है। उस इंस्टेंट के ऊपर आपकी इस वायर के अंदर अगर आप और ध्यान दें तो आपके पास जो चार्ज है CBLV, उस चार्ज से एक करंट पैदा होगा। उस करंट की वैल्यू है CBL और आपको पता है क्या बच गया है। तो ऐसा करने पर आपके पास एक करंट में CBL एक्सेलरेशन आ गई। अब जैसे ही आपके सर्किट में कुछ देर के लिए करंट चलता रहा, तो आपको पता है, जैसे हमें पता है इस वायर में करंट चल रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है। आपको पता है आपकी वायर एक फोर्स पैदा करेगी और ये फोर्स अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जैसे आप जानते हैं, आप लेफ्ट हैंड रूल से भी जानते हैं, ये फोर्स आपकी मेन फोर्स को हेल्प नहीं अपोज करेगी। मैं उस वायर में पैदा हुई, स्लाइडर में पैदा हुई फोर्स चेक कर लेता हूँ। ये है मेरे पास CBLA और L इंटू बी और आ गया, ये मेरे पास आ गया है CB² L²A। अब ये फोर्स किधर पैदा हुई है? डेफिनेटली ये जो फोर्स पैदा हुई है ये अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ आपकी अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगी। अब न्यूटन मैकेनिक्स में चलते हैं। बच्चों अपने स्लाइडर पे आपने फोर्स लगाई F, लेकिन ये फोर्स आपको अपोज करने लगे। क्या आप बता सकते हैं आपके क्वेश्चन में एक अप्लाइड फोर्स है और आपके क्वेश्चन में एक अपोजिंग फोर्स है, और ये दोनों फोर्सेस जो कि डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, आप बताएं वो नेट फोर्स पैदा करेंगे। स्लाइडर का मास गिवन है, नेट फोर्स के लिए MA वर्ड का यूज़ कर दें। उसके बाद अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जिसका मीनिंग आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेरे पास ये फोर्स कितनी होगी, तो आपको शायद ये फोर्स से पैदा हुई आपकी वायर में जो नेट एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला आपको दिख गया होगा, जो कि कैसे लिखना है
आपको पता लग गया। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो बात को समझने की कोशिश करें। आपके स्लाइडर की पहले मूवमेंट हुई, स्लाइडर ने मूवमेंट के दौरान एक मोशनल ईएमएफ पैदा की। उस ईएमएफ के कारण इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे आपका वो कैपेसिटर चार्ज गेन करने लगा, सर्किट में करंट आ गया। जब तक करंट आया एक अपोजिंग फोर्स आई। आप इसे लेंस लॉ वाली फोर्स भी कह सकते हैं, आप इसे लेंस की कंजर्वेशन भी कह सकते हैं। और आपके पास यही एक्सेलरेशन आपको मिल गई है। बच्चों सोच के देखें, अगर इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर कोई कैपेसिटर ना लगाता, मेरे पास इस कैपेसिटर को जो मैं सर्किट में बात कर रहा हूँ या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ना होता, इमेजिन करिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो B ज़ीरो होता, तो एक्सेलरेशन सिंपली F/m होती, जो कि न्यूटन मैकेनिक्स का आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे ही आपने इसे चलाया, एक फोर्स पैदा हुई जिसने आपकी मोशन को अपोज किया। उस फोर्स से आप नेट एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों अब इस क्वेश्चन में देखना, आपके पास उसी तरह से मोशनल ईएमएफ में एक आपके पास फिक्स्ड रेजिस्टेंस है लोड, उसमें मैंने एक रिंग जिसका रेडियस स्मॉल आर है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, मैंने इसे यहाँ पर ऐसे फिट करके स्लाइडर से बिना फ्रिक्शन के चलाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन अभी भी वही है कि आपके इस सर्किट में डेफिनेटली जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में चलाएंगे, आपके इस क्वेश्चन में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा बिकॉज ऑफ मोशन, और सर्किट में आपको करंट ढूंढना। अब सबसे पहले यहाँ पर चेक करें कि इस क्वेश्चन में आपको करंट ढूंढने से पहले ईएमएफ कितनी है। बच्चों मोशनल ईएमएफ में तो आप E = BLV करोगे, और आपको स्लाइडर के इन पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो आपके रिंग का रेडियस नहीं, डायामीटर है। तो यहाँ पर E = BLV की जगह पर E = लेंथ की जगह पर BLV लगाते हुए लेंथ की जगह पर डायामीटर भर देना। अब इस क्वेश्चन में करंट को देखें, करंट कैसे आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। नेचुरली जिसने डेवलप किया है करंट ने अभी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में भी तो जाना है। तो बच्चों आपके पास ये जर्नी इस करंट की और ये जर्नी बराबर रेजिस्टेंस की है। आपके रिंग का टोटल रेडियस क्या गिवन है आर। अगर इस पार्ट, क्योंकि करंट ने अपना सर्किट पूरा करना है, करंट यहाँ पर इक्वली डिवाइड होके वापस चला जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं जब आपका ये करंट यहाँ पर डिवाइड होगा तो इस रास्ते से जो इसे रेजिस्टेंस मिलेगी वो हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ रिंग होगी, और जो इस रास्ते से मिलेगी वो भी तो ये होगी। अब जरा इस क्वेश्चन की एक वर्जन को पढ़ के देखें कि ये क्वेश्चन में हो क्या रहा है। बच्चों जो स्लाइडर आपका मूव कर रहा है मेरा बच्चा, वो ऐसे ध्यान देना इस तरह के बिहेवियर में है जो कि शायद आपको पता चल जाए कि यहाँ पर जो ईएमएफ पैदा हुई है वो बेसिकली यहाँ आके इस तरह का बिहेव करे। इसका वर्जन समझें, तभी हमारे सर्किट में करंट चलेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में नेट रेजिस्टेंस आप बड़ी ध्यान से देखना। बच्चों एक आर है और जो इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R/2 और R/2 का पैरेलल है। मैं जानता हूँ R/2 का पैरेलल ज़रूर कर लेंगे। तो आपके पास इस सर्किट में करंट के पाथ में जो नेट रेजिस्टेंस उसे पेश हो रही है वो ये है, जिसको आप समझ गए होंगे। आप जरा ध्यान से इस सर्किट में लोड में चलने वाला नेट करंट कैसे फाइंड आउट करना है। आपको पता है मैं ईएमएफ को नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा। ये आपके पास ईएमएफ की वैल्यू है और ये आपके पास नेट रेजिस्टेंस है, जो कि बड़ी ध्यान से करना। And you will get an answer of 8 BRV upon 5R।
और मैं होप करता हूँ आपको मोशनल ईएमएफ के इस कंसेप्ट के बारे में ज़रूर पता लग गया होगा कि आपने इस क्वेश्चन में मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन में खासकर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये अलग अलग शेप में होते हैं, कभी ये सर्कल होते हैं, कभी ये ट्रायंगल होते हैं, तो इनके रेजिस्टेंस को टैकल कैसे करना है, क्योंकि करंट के लिए जो नेट रेजिस्टेंस लोड के अलावा इसकी अपनी होगी, जिसको आपने ऐसे किया है उसको टैकल करते हुए अपने क्वेश्चन को किसी भी तरह से खराब मत करना। बच्चों, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन का भी ध्यान रखना। कभी भी आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी हो तो इसके लिए दो चीज़ें होती हैं। आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिंगर यूज़ करते हैं, थंब को यूज़ करते हैं मोशन के लिए, और ये मिडल फिंगर आपको कन्वेंशनल करंट के बारे में बताती है। इस फिगर को ध्यान से देखें। इस फिगर में जब आपके पास ये स्लाइडर मोशन कर रहा है तो इस स्लाइडर के इस पार्ट को देखें जिसका नाम मैं पार्ट 1 दे रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होने के कारण इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को अप्लाई ना करें, क्योंकि ये तो ईएमएफ का कारण ही नहीं है। बच्चों, वायर के स्लाइडर पार्ट 2 को देखें। इसकी लेंथ और इसकी वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये भी ईएमएफ को डेवलप नहीं कर पाएगा। वायर के तीसरे पार्ट को देखें। ये पार्ट और ये पार्ट सेम वेलोसिटी, लेंथ और ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, मतलब आपको इंड्यूस करंट के लिए हमेशा उसी पार्ट पे भरोसा करना है जो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मोशन कर रहा है, जैसे कि पी क्यू। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाया इनवर्ड, आपको पता है आपके पास मोशन है इधर, तो आपको पास इस सर्किट में आपने करंट को ड्रॉ कर देना। तो ये बहुत ध्यान से रखना कि आपके पास ये करंट बनेगा तो ही एक्सटर्नल सर्किट के करंट की डायरेक्शन आप क्लॉक एंटी क्लॉक बोल पाए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें, क्योंकि ये वाला पार्ट है जिसने वो मोशनल ईएमएफ पैदा की। बट कई बार क्या होता है आपके इस क्वेश्चन के अंदर, देखें ध्यान से, पूरी की पूरी वायर जिसमें से सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 1 भी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है, जबकि 2 और 3 तो नहीं, लेकिन ये सेक्शन नंबर ये वाला जो है ये भी मैग्नेटिक फील्ड पे। अगर आपको गौर हो तो दोनों के दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक सी मोशन कर रहे हैं। तो जब भी पूरी की पूरी लूप मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो बच्चों आपके लिए ये स्लाइडर भी ईएमएफ का कारण बनता है, ये भी बनता है। आपको पता लग गया होगा ये स्लाइडर भी ईएमएफ पैदा करेगा, ये स्लाइडर भी ईएमएफ पैदा करेगा। और अगर दोनों के दोनों स्लाइडर आपके पास एक सी ईएमएफ पैदा कर रहे हैं और किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंगली दोनों अपोजिंग ईएमएफ पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में नेट ईएमएफ ना लिखें, नेट इंड्यूस करंट ना बनाएं। लेकिन इस फिगर में जहाँ पर बस एक ही पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है, उसी का E इज इक्वल टू बी एल बी करके मोशनल ईएमएफ बनाएं और करंट आप सर्किट में E इज इक्वल टू बी एल बी देकर रेजिस्टेंस को देकर आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं होप करता हूँ आपको इंड्यूस ईएमएफ और करंट के बारे में कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।